सो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले इक्विवेलेंट ईएमएफ इन नॉन आइडियल बैटरी। यहाँ पे मतलब हमें नॉन आइडियल बैटरीज दे रखी है, हमें इनका वो निकालना है ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। मतलब हमने एक सर्किट बना दिया है। अब इस सर्किट को अगर हम सिर्फ एक सर्किट बनाना चाहें तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, मतलब जितना वोल्टेज इन सब में मिलाकर है उतना सिर्फ इस अकेले में कितना होगा। और नॉन आइडियल बैटरी में हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। अब इसको अपन कैसे निकालने को देखते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है, चार्ज जो है हमारा वो कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज हम यहाँ से देंगे उतना चार्ज हमें यहाँ से मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2 और यहाँ पे करंट गया I3। तो हम इसको लिख देंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको अगर हम I को लिखना चाहे तो I को हम इस डायग्राम से लिख सकते हैं। I कितना आएगा अपना, V इज इक्वल्स टू, अपना IR होता है तो I इज इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R। तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, I1 I2 I3 को लिख देंगे अपन E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। अब इसके बेसिस पे अपन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है दो स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में हमें बोला है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ टू एमएफ। अब जो यहाँ पे लिखा है ईदर ऑफ टू ईएमएफ, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास मान लो E1 है और E2 है, तो हमें बोला है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो इन दोनों में से किसी भी ईएमएफ से कम होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट शुड बी लेसर देन ईदर E1 और इट शुड बी E2। यानी कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी रैंडमली एक चूज करें तो उन दोनों से ये इक्विवेलेंट कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं यार ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं। और अगर देखो ऐसा ट्रू है तो हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये अपना E1 है, ये R1 है, और ये मान लिया हमने E2 है और ये R2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब अगर ये हर कंडीशन में है तो E1 और E2 को अपन E के बराबर मान लेते हैं और R1 को R के बराबर मान लेते हैं। तो इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है अपना, E2E अपॉन R, ठीक है। और जब पैरेलल में होता है तो अपना आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2R। अपन ने माना है कि R1 और R2 R के बराबर है। ये कैसे आया, अब तो ये ऐसा आया कि अपन ने स्क्वायर से कर दिया R1 अपॉन, तो बेसिकली 2/R आ गया। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ रहा है, R/2, ठीक है। और इसको भी तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये भी R/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो R/2 आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंडीशन अपनी सही है। जो सेकंड वाली स्टेटमेंट देखी थी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ टू बैटरीज। मतलब जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों आर से क्या है, छोटा, R/2 है। अब सेम अपन इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। अपना आर इक्विवेलेंट कितना आया था, R/2, तो अपन इसको रख देंगे इक्विवेलेंट अपॉन R, और 2 पर चला गया 2E
वन आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, और ई इक्विवेलेंट अपना यहाँ पे कितना आ रहा है ई, यानी कि ये से छोटा नहीं है, तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो अपनी स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है, यानी स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो अपना सही आंसर हो जाएगा।